नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज की हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत घटक रस में से उपघटक भयानक रस का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली तासिका में हमने वीर रस का अध्ययन किया। रसों के अंग, रसों के तत्वों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। आज हम भयानक रस किसे कहते हैं, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि भयानक रस का स्थायी भाव जो है वह भय होता है। परिभाषा यह है कि जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण को के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा में के अंतर्गत जैसे कि दिया गया है कि हृदय में क्या हो रहा है, भय की भावना उत्पन्न हो रही है। और उसके कारण क्या है कि कोई भीषण घटना को हमने देख लिया, कोई व्यक्ति या वस्तु को जब हम देखते हैं जो कि हमारे मन में भय या डर के भाव को उत्पन्न करती है, तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। और आइए हम उसका उदाहरण देखेंगे और उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि भयानक रस हम किसे कहेंगे। उदाहरण क्रमांक 1 है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इस उदाहरण के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि एक बटोही है, यानी एक यात्री है, जो कि अपने रास्ते से जा रहा है और रास्ते में ही उसे एक और अजगर दिखाई दिया, तो एक और मृगराय यानी शेर, सिंह उसे दिखाई दिया। अब ऐसे क्षण में व्यक्ति की अवस्था क्या होगी? हर कोई भी व्यक्ति हो तो वह भयभीत हो जाएगा, क्योंकि एक और उसे एक बड़ा सा अजगर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर सिंह दिखाई दे रहा है, और दोनों ही लखी यानी दोनों ही इस भाव से देख रहे। लखी शब्द का अर्थ है देखना, और इस भाव से देख रहे हैं कि मानो दोनों ही उस यात्री को, उस बटोही को खा लेंगे। तो यहाँ पर ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है कि एक और उस यात्री ने अजगर को देख लिया है और दूसरी ओर उसने शेर को देख लिया है, और ऐसे में वह बटोही जो है वह कांपने लग गया, उसे पसीना आ गया, उसके मन में जो है भय का भाव उत्पन्न हुआ, डर हुआ, और तभी वह रास्ते में ही परियो मूर्छा खाए यानी मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। भयानक रस के अंतर्गत आश्रय यहाँ पर जो है वह बटोही है। उद्दीपन का भाव, मन में जो भावना आती है भय की हो, तो वो किसके कारण उद्दीपित हुई है? तो शेर और अजगर के कारण हृदय में भय की भावना उत्पन्न हुई है। इसलिए उद्दीपन क्या है? सिंह और अजगर और उनके द्वारा की गई भयानक चेष्टाएं, यानी कि उनके द्वारा इस तरह से देखना कि मानो अभी वो उस यात्री को खा लेंगे। आलम्बन विवाह है कि अजगर और सिंह, यह इसके अंतर्गत आलम्बन है। और अनुभव यानी जब हमारे हृदय में कोई भावना उद्दीपित होती है और उस भावना के उद्दीपन के बाद हम शरीर के जिन अंगों से उस भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। और यहाँ पर भयानक रस में जब भय की भावना हृदय में उत्पन्न होती है, तब अपने आप व्यक्ति जो है कांपने लगता है, उसे पसीना आने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, और कभी कभी वह मूर्छित होकर चक्कर आकर गिर पड़ता है। तो यह जो है कांपना, पसीना आना, मूर्छित हो जाना, यह सारे भयानक रस में अनुभव कहलाते हैं, यानी हमारे शरीर द्वारा हम उस भय को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इस उदाहरण के अंतर्गत एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इस उदाहरण के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो अजगर, सिंह आदि प्राणियों के नाम सुनते ही हमारे मन में भय की भावना उत्पन्न होती है, और इसलिए यह भयानक रस का उदाहरण है। उदाहरण क्रमांक 2 के बारे में हम देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 2 है,
उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की ज्वालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। इस उदाहरण के अंतर्गत कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है और उसके अंतर्गत प्रकृति का बड़ा हृदय विदारक चित्रण यहाँ पर कवि करते हैं और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, गर्जना करती हुई आ रही सिंधु यानी समुद्र की लहरें। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक दृश्य उत्पन्न होता है कि समुद्र में गर्जना करती हुई तेज गति से आ रही समुद्र की जो लहरें हैं वह किसके समान दिख रही है? कुटिल काल के ज्वालोसी, यानी यहाँ पर कुटिल शब्द का अर्थ है कि चालाक, चालाक, और काल शब्द का अर्थ है यहाँ पर यमराज। यमराज शब्द यहाँ पर काल शब्द का अर्थ है कि यमराज। यमराज द्वारा जब किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तो यमराज किसी भी क्षण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और ये बताने के लिए कहा गया है कि चालाक यमराज जिस तरह से आते हैं ठीक उसी तरह समुद्र की लहरें गरजती हुई चालाक गति से अपना जाल फैलाए हुए, जालूसी अपना जाल फैलाते हुए चली आ रही है। यानी कि जब यमराज अपना जाल फेंकते हैं, मृत्यु का जाल फेंकते हैं, तो वहां से कोई भी बच नहीं पाता। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल की ज्वालोसी, सिंधु समुद्र की लहरिया उस समान आ रही है कि मानो कि यमराज ने अपना चालाक जाल, मृत्यु का जो चालाक जाल है वह फेंका हुआ है। चली आ रही फेन उगलती, फेन शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि झाग। वह जो लहरें हैं समुद्र से तेज गति से उठने वाली लहरें हैं वह झाग उगलती हुई आ रही है। फन फैलाए व्यालूसी, और वह झाग उगलती जो लहरें हैं वह ऐसे दिख रही है मानो के फन फैलाए हुए व्याल यानी सर्प, सांप या नाग हम कहेंगे, जिस प्रकार अपना फन फैलाते हैं ठीक उसी तरह ये जो विशाल लहरें हैं मानो ऐसे लग रहा है कि विशाल सर्प जो है अपना फन फैलाए हुए मृत्यु को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। इन पद्य पंक्तियों को पढ़ते समय जब हम ये समझते हैं कि समुद्र में उठने वाली तेज भयानक लहरें हैं और वो मानो ऐसे लग रही है कि अभी हमें डुबो देगी, और मानो कि वो ऐसे है कि जैसे फन फैलाए हुए सर्पों के समान वो दिखाई दे रही है जो कि अभी हमें दंश कर लेंगे, जो जिससे कि हमारा मृत्यु निकट है। इस तरह की भावना पढ़ते समय हमारे मन में आ जाती है और इसलिए यहाँ पर हमारे हृदय में भय का भाव उद्दीपित होता है, डर हमें लगने लगता है। और ऐसे प्रसंग का वर्णन जब हम पढ़ते हैं या फिर हम ऐसी परिस्थिति में जब चले जाते हैं तब हमारे पसीने छूटेंगे, तब हमें डर लगेगा, हम कांपने लगेंगे, हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब ऐसे अनुभव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो इन दो उदाहरणों के द्वारा हमने देखा कि भयानक रस जो है वह किस तरह से उद्दीपित होता है। पद्य पंक्तियों में, साहित्य में जब हम ऐसे वर्णन, भीषण घटनाओं के वर्णन, व्यक्तियों के, वस्तुओं के वर्णन जब हम पढ़ते हैं जिससे कि हमारे मन में भय की भावना उत्पन्न होती है, तब वहाँ पर भयानक रस होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय है। परीक्षा के अंतर्गत हमें पूछा जा सकता है कि भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तथा अगर ये दो उदाहरण दिए गए तो प्रश्न पूछा जाएगा कि इन उदाहरणों में उद्धृत रस को पहचान कर लिखिए। तो ऐसे समय में जब ये उदाहरण दिए जाएंगे तब हमें वहाँ पर रस की पहचान करते हुए ये लिखना है कि यह उदाहरण भयानक रस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमने रस की
भयानक रस की परिभाषा देखते हुए उसके उदाहरण देखे और उसका स्पष्टीकरण देखा। भयानक रस का स्थायी भाव हमें पता चला। अगली तासिका में हम अगले घटक की ओर जाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।